Okay, okay. So Okay. let's. So, Nikita, you can start. Hmm. All right. Just 1 second. Yes. So, hi Dipanjan, and welcome to Grow Our podcast. So, Dipanjan, we are a team of people. Team, people from different backgrounds and different professions and Actually, different as well, so निकिता, that we can start. आपकी आवाज बहुत I guess ये you फट रही है. guys, your voice is just 1 second. मुझे एक बार just let me recheck my internet connection once. Okay, I'm Okay, just joining in 1 minute. okay. Yeah. Yeah, okay. Hope I'm Uh, audible and visible as well. Yes, yes. hmm. So, All right. Let's start. Uh, you can start now. so hi Dipanjan, Nikita this side. Hello. Dipanjan, I can't see your face, I guess. Just 1 second. Yes, yes, yes. Yeah, it's visible now. Okay, so Nikita this side. Hi, Dipanjan, and welcome to Grows Up podcast. So basically, we are a group of people, we are a team. We are connecting the peoples from different professions and the career stages. So where we can help the students, uh, we can guide them कि लोग different backgrounds से जो होते हैं how they reach the particular stage, right? So yes, so regarding this आज आपको हम लोगों ने मतलब reach किया है ये podcast के लिए. So yes, so how are you first? मैं बढ़िया हूँ। आप लोग How are कैसे हैं? you, Dipanjan? Yes, so मैं भी अच्छी हूँ. So let's start with a quick introduction. So yes, if you can introduce yourself. ओके सो मेरा नाम दीपांजन घोष है। और मैं जैसे आपने पहले बताया कि मैं आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग Mm-hmm. में बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। Okay. ओके, सो आप बताएंगे कि आपने कैसे अपनी आईआईटी की मतलब जर्नी शुरू की एंड आपको बचपन से यही करना था या फिर कोई मतलब कुछ और था, इफ यू कैन शेयर. तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय दुर्गापुर से की है। और वहीं से ओके. मैंने अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया था। इलेवेंथ में हम्म. मुझे आईआईटी के बारे में पता चला था पहली बार। लेकिन मतलब उस वक्त मेरे को ऐसा क्लियर नहीं था कि मुझे आईआईटी करना है। क्योंकि मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मतलब मेरे फैमिली के लिए कोचिंग देना तो वो उस टाइम अफोर्डेबल नहीं था। और जब आप ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे हैं जेई जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आपको यस. मेन चीज़ है गाइडेंस की जरूरत होती है। तो तब मुझे वो मौका बिल्कुल. नहीं मिला था। लेकिन फिर वही कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है अल्टीमेटली। तो ट्वेल्थ में मुझे दक्षिणा स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ मैं। और तभी मेरे को फिर लगा कि ठीक है, अब मुझे कुछ करना चाहिए मुझे। और फिर दक्षिणा ने मुझे बेसिकली वो एनवायरनमेंट दिया कि ताकि मैं उस एग्जाम में बाकी उसमें बेहतर हूँ। ओह, दैट ग्रेट. सो ओके, सो आपने मतलब क्या क्या मटेरियल्स फॉलो किया था आईआईटी प्रिपरेशन के लिए? जेएनबी में मैंने ऐसा कुछ मेरे को खास मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने बोर्ड लेवल की पढ़ाई जरूर की थी जेएनबी से। मैंने आईआईटी की तैयारी मेनली मैंने दक्षिणा से ही स्टार्ट किया था। मैं दक्षिणा के अच्छा. बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो मतलब ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मोनीश ओके. बोबरा इसके फाउंडर हैं। ये जेएनबी प्लस नॉन जेएनबी दोनों के इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को टेंथ के बाद 2 साल और ट्वेल्थ के बाद 1 साल की कोचिंग देते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपको कुछ भी आपसे मांगते नहीं है। और अच्छा. अगर मटेरियल की बात करें तो मैंने दक्षिणा के ही मटेरियल फॉलो किए थे। उनके किताब सब हम्म. कुछ वही प्रोवाइड करते हैं, A to Z। ओके. और जो कि एक जेई में एक अच्छा रैंक के लिए सफिशियंट होता है दक्षिणा जो भी प्रोवाइड करती है। ओह. मोर देन सफिशियंट होता है मैं तो कहूँगा। ओह. अच्छा, दैट्स ग्रेट. तो दीपांजन, आईआईटी तो आप पहुंच गए, तो आपका आईआईटी को लेके क्या परसेप्शन है अभी? क्या वो चेंज हो गया है? और मतलब कैसा, मतलब आपने जो सोचा था क्या वो वैसा है या फिर एनी चेंजेस देयर? मेरा आईटी के फौज मतलब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थे कि ऐसा ऐसा होगा,
तो मेरे को मेरा Mm-hmm. एक्सपीरियंस तो उससे अच्छे ही साबित हुए हैं। मतलब मुझे जैसे ऐसा Oh, ऐसा that's लगा great. था कि यहाँ पे बच्चे बस पढ़ेंगे ही, बस पढ़ते ही रहेंगे पूरे दिन, क्योंकि जेई में भी हम वही कर रहे होते हैं। और तो फिर Mm-hmm. जो पढ़ने वाले बच्चे वही आ रहे हैं, तो फिर यही एक्सपेक्ट होता है कि सब पढ़ेंगे यार, फिर पढ़ना ही है। तो और मस्ती भी कम होगा। लेकिन मतलब यहाँ पे आने के बाद Mm-hmm. सबसे मेरा बड़ा चेंज यही आया मेरे, मतलब मेरे परसेप्शन में, कि यहाँ पे आपको सब चीज, हर एक चीज का मौका दिया जाता है। यहाँ पे क्लब्स होते हैं, फेस्ट होते हैं। यहाँ पे क्लब्स जैसे Mm-hmm. टेक्निकल, कल्चरल, एक्सप्रेशंस, स्पोर्ट्स, Mm-hmm. और फिर आपको मतलब आपका करियर डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया जाता है। Oh, और अच्छा। मतलब आपको लाइक हर अगर तरीके आपको से कोई और मजा फील्ड ही में भी आएगा। इंटरेस्ट है तो पढ़ाई आप भी। तो हाँ यू कैन लाइक गो विद हाँ इट इक्वली। ओके, दैट्स हाँ। ग्रेट। सो अगर आपको फिर से करियर चूज करने को बोला जाए तो क्या आप फिर से आईआईटी चूज करेंगे और क्या, और एनीथिंग एल्स? Yeah, if you can अगर मुझे describe it. हाँ, अगर आप क्योंकि अगर फिर से मुझे अगर फिर आपको से मौका ट्वेल्थ में मिले। जाना है, ट्वेल्थ में आप चले हाँ। जाएं और आपको फिर से मौका मिले तो आप क्या करियर चूज करना चाहेंगे? जब आपने इतना देख लिया है आईआईटी के बारे में, और अगर आपको आपको और करियर्स के बारे में नॉलेज है, तो अगर आप कुछ अगर हम्म। दूसरा चूज करना चाहेंगे या आईआईटी ही फिर से चूज करना चाहेंगे, अगर आप रीजन बता पाए तो अच्छा होगा। अगर मुझे फिर से करियर चूज करने का मौका मिलेगा तो फिर मैं ऑब्वियसली इंजीनियरिंग ही चूज करूंगा। और देखिए, जैसे आईआईटी एनआईटी, ये तो डिपेंड करता है मतलब आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर। लेकिन अगर फील्ड चूज करने बोलेंगे तो मैं इंजीनियरिंग ही चूज करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को यही बेटर लगा था 11th के बाद। जैसे मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था ज़्यादा, बायो के कंपेरेटिवली, तो मैंने मैथ्स को ही प्रेफर किया था। और फिर उसके बाद मतलब फिर जब आईआईटी मिल गया तो फिर वो रीजन भी जो मैंने चूज किया तो वो मेरा गलत नहीं लगा मेरे को। और मेरे को ऐसा लगता है अच्छा। कि बहुत जन का ऐसा होता है कि पहले वो कुछ चूज करते हैं, फिर उनको अगर उस हम्म। फील्ड में वो कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उनको फिर लगता है कि मैंने गलत चूज किया था, ये कर लेना चाहिए था। तो मेरे को ऐसा लगता है हम्म। कि अगर तुम जब उस चीज चूज कर रहे हो तो तुमने अपने अंदर कुछ पोटेंशियल देखा होगा उस चीज को लेकर, कि मैं इस चीज में अच्छा कर सकता हूँ। तो आपको शायद चूज करने में नहीं, आपको प्रोसेस करने में कुछ गलती होगा। तो वही मेरे को लगता है कि आप कुछ अगर चूज कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज मेजर कर लेना चाहिए पहले से ही। तो मैं तो ऑब्वियसली आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग ही चूज करूंगा फिर से, अगर मेरे को मौका मिले तो भी। ओह, तो दैट्स ग्रेट। अगर इंजीनियरिंग चूज करना है तो आप जैसे अभी केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो उसके बाद अगर हाँ। आपको मौका मिले तो क्या आप केमिकल इंजीनियरिंग के एक साइड को उसको अगर साइड हटा के कोई और, जैसे कंप्यूटर साइंस में आज देखते बहुत स्कोप है, तो आप उसको प्रेफर अच्छा। लाइक करेंगे? अदर स्ट्रीम। एक तो अदर स्ट्रीम होगा वो। हाँ, अगर ब्रांच के मामले में हो तो अभी मेरे को मतलब मैं इसी चूज करूंगा सीएससी के भी प्रेफरेंस से ज्यादा, क्योंकि अभी जैसे इसी। सीएससी का तो है, अगर आप पैकेजेस के मामले में देखेंगे तो फिर सीएससी ऊपर ही है। लेकिन अभी जैसे जो मतलब अब अपग्रेड जो हो रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है जो ब्रांचेस, तो उनमें से इसी सबसे आगे है अभी। मतलब उसमें जो स्कोप्स है, उसमें रिसर्चेस जो है वो काफी तरीके से सीएससी से भी अभी आगे बढ़ रही है। तो मैं ऐसे पैकेज की तरफ से देखूंगा तो सीएससी बेटर होगा। लेकिन मेरे को मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसी ही बेटर रहेगा। इसी। ओके, सो तो देन अगर आपका इंटरेस्ट, मतलब जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर आपका इंटरेस्ट इसी में है, तो देन व्हाई डिड यू चूज केमिकल इंजीनियरिंग? देखिए, मेरा ऐसा था कि मेरे को तो पहली बात, 12th तक मेरा आईआईटी का ऐसा कुछ वो नहीं है ही नहीं, था ही नहीं। तो मेरे को जैसे जब दक्षिणा में मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद से मेरा ये सपना जागा। तो हमें मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आपका ब्रांच में यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ब्रांच या मैटर करता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बोलूंगा कि करता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार आप कॉलेज में पहुंच रहे हैं ना, तो आपको ये प्लेटफॉर्म देता है। तो आपको बेसिकली आपके स्किल्स ही अल्टीमेटली आपको जो भी प्लेसमेंट वगैरह है उसमें आपका स्किल्स ही मैटर करता है मेनली। तो यहाँ पे जैसे मैं केमिकल से हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकल फील्ड में या फिर जो भी है अलग कोई फील्ड में मैं जॉब नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। हमें अलग से हम कोर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो मैं भी अगर केमिकल का, मैं भी चाहता हूँ कि सीएससी के उसमें कुछ मेरे को जॉब लेना है उस कंपनीज में, तो मैं भी ले सकता हूँ। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और मेनली इंजीनियरिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे मैटर करता है आपका कॉलेज, आपका कॉलेज का रेपुटेशन, और वहाँ पे कितने सारे उसमें कितने स्कोप्स है, आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात, आपके जो मतलब जो भी आपके पेयरमेट्स होंगे वो बढ़िया होने चाहिए।
तो बेसिकली सब सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, आप कितना ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके। तो एक क्वेश्चन था कि अगर आज के न्यू जनरेशन को करियर के बारे में अगर डिसीजन लेना है या सोचना है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? वो किस तरह से डायरेक्शन सोचना चाहिए, या वो मनी ड्रिवन के तरह से सोचना चाहिए कि हाँ भाई इसमें ज्यादा पैसा है तो इसमें घुसना चाहिए, या इसमें ज्यादा पैसा पैसा है तो इसमें जाना चाहिए, या उसको सोचना चाहिए कि हाँ भाई मेरा पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, हम किसमें ग्रोथ कर सकते हैं? कैसे सोचना चाहिए करियर चूज करने के लिए? क्योंकि ये बहुत बार होता है कि हाँ भाई पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ भाई इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें चल, लेकिन है मन नहीं जाने का, हाँ। लेकिन तब भी चल जाता है कि हाँ भाई एक तो प्रेशर होता है कि हाँ भाई इसमें पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसा तो तभी मिलेगा ना जब आप काम करोगे, और काम में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो काम कैसे? हम्म। तो आपके हिसाब से क्या जैसे होना चाहिए, आपने कैसे? थ्री इडियट में आपने फरहान का कैरेक्टर देखा होगा, हाँ। वो एकदम एग्जैक्टली वही हाँ। इस प्रणब का क्वेश्चन पोर्ट्रे करता है। सो अगर आप ये आंसर कर पाए तो अच्छा होगा, हमारे स्टूडेंट्स को इंसाइट मिलेगा अच्छा। अच्छा, देखिए इस पे न्यू जनरेशन को मनी ड्राइवन होना चाहिए या फिर पैशन ड्राइवन होना चाहिए, ये फुल्ली डिपेंड करता है फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस पर। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपके फैमिली का स्टेटस ऐसा है कि आप ना भी कमाओ तो भी ठीक है चल जाएगा, तो आपको फुल्ली पैशन को लेके जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि पैशन को पूरा ही छोड़ दो। आप उसमें पहले आप रिस्क मेजर करो कि कितना मेरा सक्सेस रेट है, मैं कब तक मतलब मेरा वो हो जाएगा, मेरा फैमिली का स्टेटस अभी कैसा है। तो आपको ऐसा नहीं कि पैशन है तो मैं चला गया, आपको सारे रिस्क मेजर कर लेने चाहिए। और आप जैसे वो मुहावरे भी सुने होंगे कि पैसे के पीछे मत भागो, पैशन को लेके जाओ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। तो यही है, मेरे को तो लगता है कि आप पहले आप रिस्क मेजर करके आपको उतरना चाहिए किसी भी फील्ड में। सो एक क्विक बहुत क्वेश्चन जेन्युइन आंसर दिया मेरे तरफ से। इसका, हाँ, तो एक क्विक क्वेश्चन प्रैक्टिकल कि आंसर अगर दिया। आप अगर आपके पास मान लो आप जैसे इमेजिन करो कि आपके पास अब पैसे आ चुके हैं, तो अब अगर आप फिर चूज करोगे तो अब अगर आप अपना करियर को देखोगे तो आप क्या चूज करना चाहोगे नया, अगर आप नया प्रोफेशन चूज करना चाहोगे, या अगर आपका पैशन क्या होगा जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब? अच्छा, तो अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर मेरे को कोचिंग वगैरह भी ओपन करना है। मेरे को टीचिंग में ही थोड़ा जाना है, क्योंकि मेरे को टीचिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं जब अपने दोस्तों को कुछ समझाता हूँ तो फिर एक बार उनको जब समझ में आ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वही एक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक सिखाने का जो स्किल है वो थोड़ा सा है। तो मैं तो अपना एक कोचिंग सेंटर ही खोलूंगा, उसमें बाकी टीचर्स भी रहेंगे, तो मैं भी उसमें कभी कभी पढ़ाऊंगा। ऐसा है मेरा। ओके। अगर पैशन टीचिंग है, ग्रेट एक्चुअली। पैशन दीजिए। हाँ, तो ये पैशन स्किल का आपने तो कॉन्सेप्ट उठाया, तो इससे एक और क्वेश्चन आता है कि आज का, जैसे कि आप देखते होंगे ये सोशल मीडिया पे एलॉन मस्क का भी बहुत फेमस है। एलॉन मस्क फेमस है क्योंकि वो, उनके पास अगर आप बैकग्राउंड देखो कि उनका कोई डिग्री नहीं है, वो अपने स्किल पे या इंटरेस्ट पे खेलते हैं। तो आज जो एक हम्म। नैरेटिव है स्किल्स वर्सेस डिग्री का, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और हाँ। अगर एक बच्चा मान लो किसी अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा कॉलेज क्रैक नहीं कर पाता, तो क्या स्किल हम्म। उसका उसको ग्रोथ देने में, मतलब एक इंडिकेटर साबित हो सकता है, या नहीं तो कुछ अच्छा साबित हो सकता है कि हाँ भाई स्किल्स पे फोकस करो बेटा, अब तुम्हारे पास तो है नहीं कॉलेज, तो तुमको एक तो ये मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो चलो स्किल। और कोई कोई हम्म। होते हैं भाई डिग्री डिग्री डिग्री, एक साल वेस्ट करिए, 2 साल वेस्ट करिए, चलो अच्छा कॉलेज में गया, 3 साल वेस्ट करिए एक एग्जाम की तैयारी। और कोई होते हैं कि हाँ भाई चलो इसे छोटा कॉलेज मिला मिला, लेकिन अब स्किल पे फोकस करना, ओवरऑल तो जैसे मार्केटिंग आपने स्किल ही अभी होना चाहिए। रिसेंटली जैसे आपने रिसेंटली अगर आप यूट्यूब फॉलो करते हैं ईशांत शर्मा को देखा होगा आपने। ईशांत शर्मा ही इज अ ग्रेट पर्सन। वो अभी रिसेंटली उनका एक रील वायरल हुआ था अश्नीर ग्रोवर के साथ, वो 35 lakhs पर मंथ कमाते हैं और वो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, जस्ट ही उन्होंने अपना स्किल्स को फोकस किया और वो आगे बढ़ गए। सो अगर आप उस पर बता पाएंगे स्किल वर्सेस डिग्री का, अगर आप डिबेट एंड करना चाहेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, मेरे स्किल्स और डिग्रीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इलोन मस्क के पास, अगर आपने जैसे इलोन मस्क का एग्जांपल दिया, तो उसके पास प्रैक्टिकल स्किल, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये किसी भी डिग्री से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग सकता है। और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल, ये सब स्किल्स
सबको आनी चाहिए। ऐसे फील्ड में आप अगर ये आपके पास है तो आप किसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डिग्रीज का डिग्रीज का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिग्रीज आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। मैं जैसे पहले मैं अभी जस्ट बताया कि आईआईटी में क्यों आना है। तो बाकी कॉलेज में क्या डिफरेंस है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में। आईआईटी आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगी। आईआईटी ऐसा नहीं कि आईआईटी में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं। प्रोफेसर यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक इतना लेवल तक पढ़ाएंगे कि आप इसके बाद खुद से आप उस चीज में आगे बढ़ जाएं। तो बेसिकली आपको हर एक चीज खुद से ही वो होना करना पड़ता है। एक मैंने अभी जस्ट लिंक्डइन में कुछ दिन पहले एक मैंने प्रोफाइल दिया देखा था, तो उसमें मतलब एक कोई लड़की थी, तो उसने एप्पल में 2 महीने का कुछ इंटर्नशिप किया था। तो उसने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उस पे ऐसा था कि वो जब वहाँ पे गई तो उसको लगा कि मैं तो इंटर्न स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को तो ये लोग थोड़ा गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे क्या करना है, मेरे को तो ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस है भी नहीं। तो उसको वहां पे जाके पहला दिन से ही कुछ नहीं, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसको ऐसा है कि जो एक नॉर्मल काम करता है नॉर्मल पर्सन, उसको भी उसी के लेवल काम करना पड़ रहा है, और उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो फिर पहले एक हफ्ता वो पूरा परेशान रह गया, और फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे एक दो को पूछ पूछ के धीरे धीरे सीखा चीजों को। तो फिर उसने 3 महीने बाद उसने एक चीज फील किया कि मैंने जो चीज सीखा, ये मेरे को सीखने में 1 साल लग जाती, लेकिन ये चीज सीखने में मेरे को 3 महीने में मैं सीख गया, जो 1 साल में एक नॉर्मल पर्सन सीखता है। तो यही एक चीज है कि आपको आईआईटी मजबूर करता है, खुद आप खुद सोचिए। तो यही एक जो मतलब फाउंडेशन प्रोवाइड करती है डिग्री को हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आप आपके पास अगर स्किल्स है, आप अगर कुछ आइडियाज है, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए। आप कहीं भी जाके कुछ भी बोलेंगे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कितना भी आपके पास कुछ अच्छा हो। तो बेसिकली स्किल्स मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों आपको बैलेंस करके चलना है। और अगर स्किल्स के बोलेंगे तो टेक एंटरप्रेन्योरशिप के ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन एक टाइम के बाद एक पॉइंट के बाद क्या आपको लगे कि ठीक है, आप अब मैंने काफी अच्छा नेटवर्किंग बना लिया अपना, कि मैं अगर दुनिया के सामने ये स्किल्स लाऊं तो ठीक है, मेरे को कंसिडर किया जाएगा। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि आपको दोनों एक आइडियल सिचुएशन नहीं होगा कि आपको दो डिग्री और स्किल्स को बैलेंस करके चलना चाहिए, ताकि आप एक कंप्लीट कंप्लीट प्रोफेशनल बन सके। ओके, अच्छा। सो आप जैसे स्किल्स के बारे में बताया, तो आप जैसे आपके तो फ्रेंड्स होंगे आईआईटी में और भी आपके सीनियर्स होंगे। सो आप अभी देख रहे हैं एआई का रेवोल्यूशन जो है, जो मार्केट डिसरप्ट कर रहा है, जॉब मार्केट का इतना खराब हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हम्म। है, जो एआई का जो रोल है इसमें, आप या आप तो जिनसे बात करते होंगे आपके सीनियर्स, वो आईआईटी के बच्चे एआई को कैसे देखते हैं, एआई रेवोल्यूशन को, कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा जॉब मार्केट में, उनके करियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आप बता सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके तो। देखिए, एआई का मेरे को ऐसा लगता है कि एआई उन्हीं के लिए खतरनाक होने वाले हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हमें तो ज्यादा कुछ काम करना ही नहीं है। एक सेकंड। ओके। हाँ, हेलो। तो या। मेरे को ऐसा लगता है कि एआई उन्हीं के लिए खतरनाक है जो ऐसा चाहते हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है खुद से। लेकिन आप एआई को बना कौन रहा है, एआई को हम ही बना रहे हैं। और अगर कुछ भी हो, किसी भी फील्ड को एआई को ऑपरेट ऑपरेट जो कर रहे हैं वो ह्यूमन ही करेंगे, वो इवॉल्व हमारे लिए हो रहे हैं। तो हर जगह अभी हर जगह को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, उनके उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। और सबसे अभी धीरे धीरे उसका भी बहुत ज्यादा वो हो रहा है, जैसे एआई खुद से सोच नहीं सकता है, उसके खुद के उसके फीलिंग्स नहीं है, बहुत सारे उसका भी है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो भी आने लगे। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर जैसे मेरे एक सर ने मैंने दक्षिणा में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे एक टीचर ने मेरे को एक ऐसा चीज बोला था कि मतलब वही बता रहे थे कि अभी एआई का बहुत ज्यादा वो आ रहा है। तो तुम्हें क्या आप लोगों को क्या लगता है कि एआई क्या रिप्लेस कर देगा। तो फिर सर ने हमें रिप्लाई ऐसा दिया था कि आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी की बहुत बहुत सारे प्लेसेस में ऐसा होता है कि आपको कुछ करना नहीं है, बैठ के आप बैठे हैं, लेकिन आपको मिलता जा रहा है, आपको सैलरी मिल रहा है। लेकिन एआई वो चीज चुटकी में कर सकता है, तो आपको एआई से बेटर ही करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में आपको वो पोजीशन मिलेगा। सो आपको जैसे अभी एआई का एरा है, तो आपको ऐसा क्या लगता है, कुछ अगर आप एसेंशियल स्किल्स के बारे में बता पाएं, कि ऐसा एसेंशियल स्किल्स क्या है जो आईआईटी के बच्चों में, या नॉर्मल अगर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, उनको उनके पास रहना चाहिए, जो एक एआई
एरा को वो सरवाइव करने में काम आएगा, मतलब एआई एरा में सरवाइव कर जाएंगे ऐसे स्किल्स जो कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप वो 2-3 स्किल्स का नाम बता पाए। अच्छा, तो अगर ऐसे स्किल्स जो सब फील्ड के बच्चों को आना चाहिए, तो ऐसे मैं बोलूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबसे पहले सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उस चीज में फुल्ली मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाएंगे। आपको अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और डिसीजन जजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपका कोई चीज को लेके जो डिसीजन है, वो मैं आपको 1 मिनट के अंदर देने बोलूँ या फिर 1 घंटे बाद, तो आपका डिसीजन 99% केसेस में सेम होना चाहिए। 100% में सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपको बहुत सारे होते हैं। लेकिन 90 आपको उस चीज को प्रैक्टिस करते करते करना है, क्योंकि इस चीज में बेटर आप कैसे करेंगे। आपको कोई भी आप अगर डिसीजन लेते हैं, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि अगर इसमें कुछ गलतियां हो रही है, तो इसमें मैं क्या सुधार कर सकता था, मेरे को क्या करना चाहिए था। अगर अच्छा हो रहा है तब भी आपको सोचना था और क्या, और भी क्या अच्छा हो सकता था। तो इसमें आप ऐसे ही आपको मतलब डिसीजन जजमेंट में अच्छा होना है। और डिजिटल टूल्स के फील्ड में अभी जैसे आपको सब कुछ आना चाहिए, नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लैपटॉप कंप्यूटर आपको बढ़िया अच्छे से आपको चलाना आना चाहिए। सो मैं जैसे पूछना चाहूंगा, अगर आप ऐसे आईआईटी में हैं तो क्या आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता है, जैसे आप कम्युनिकेशन के बारे में बताएं, आपने वो डिजिटल स्किल्स के बारे में बताएं, तो क्या आपको एक्सपोजर मिलता है आईआईटी में ये सब स्किल्स को गेन करने का? जी हाँ, यहाँ पे हर तरह के क्लब्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे एक क्लब से एक्सप्रेशंस करके, तो आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है अपना, तो आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आपको एक्टिविटीज कराते हैं। हर मतलब जैसे हमारे 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं, तो उसके बाद क्लब्स के एक्टिविटीज होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है कोई, तो एक्सप्रेशन में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक्टिविटीज कराते हैं ताकि आप बेटर, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। डेली डेली कुछ ना कुछ वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद और जो एक है मतलब ड्रामा क्लब है, तो उसमें भी काफी आपको मतलब अच्छा हो सकता है अपना कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ड्रामा में भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है बढ़िया तरीके से। स्टोरी तो टेलिंग में वहाँ पे उसमें होता है। सीनियर्स ही रहते हैं, वहाँ पे कोई क्या। उसमें जो ड्रामा में जो स्टोरी टेलिंग की जो स्किल्स होती है वो हाँ एक्सप्रेशन की। हाँ हाँ, और वहाँ पे मतलब सीनियर्स भी रहते हैं। मतलब वहाँ पे कोई अलग से बाहर से कोई नहीं रहते हैं, आपके खुद के सीनियर्स ही रहेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं, आपको नहीं लगेगा कि क्लास जैसा माहौल है, आपको डर ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको फुल्ली मतलब एनवायरनमेंट आपका ऐसा रखा जाता है कि आप कंफर्टेबल हो। आपको कुछ नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे जाइए। सीनियर्स आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। अगर आप उसमें बहुत ही खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें जैसे फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं ना, तो हमने देखा है कि बहुत बच्चों को मतलब मैं जैसे मोन्टेज क्लब में हूँ। मैं अभी 2-3 क्लब्स में हूँ। एक एक्सप्रेशंस में हूँ, फिर मोन्टेज में हूँ, और एक डांस क्लब है उसमें हूँ। तो वहां पे भी अभी जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। लिटरली मेरे को भी डांस में कुछ नहीं आता है, लेकिन सीनियर्स ने हमें ऐसा कहा कि आप तुम्हें कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुम्हारे मजाक बनाने के लिए कि हम नहीं बुलाएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे। हम तुम्हें धीरे धीरे सिखाएंगे, और फिर वो स्किल में तुम्हें बेटर कराएंगे। तुम्हें खुद दिखेगा कुछ दिन बाद तुम कहाँ से कहाँ तक सीख गए। ओके, मतलब अच्छा सो एक खासा। क्विक क्वेश्चन दीपांजन, लेकिन अगर कोई रोनिश, बच्चा जैसे आईआईटी एक में, हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ये जो हमारी जो टाइमिंग है वो जस्ट एक 1 मिनट में एंड हो जाएगा। तो एक क्विक क्वेश्चन पूछना जो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट हाँ, तो एक क्विक क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए जैसे आप देखते हैं इतना फेलियर रेट है इसमें, 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है आईआईटी में, तो उनके लिए आपकी क्या हम्म। राय है, वो क्या करें? क्या वो ड्रॉप लेना ये है, अगर मान लीजिए सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप के बाद भी किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्या करे? अगर आप अपना छोटा सा देखो, एक अगर राय दे पाएं। आप हाँ, अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप कोई नॉर्मल कॉलेज से कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप स्किल्स डेवलप करें। क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको कंपनी जो आपको लेना है कि स्किल्स देखेगी। लेकिन आईआईटी एनआईटी क्या करती है, आपको प्लेटफॉर्म देती है जो कंपनीज आती है। तो कंपनीज पहले टॉप कॉलेजेस पे ही आती है। तो फिर आपको स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है कॉलेज पे। आपको जो आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप कोई भी ब्रांच है, तो आपको ये रिसर्च करना है कि इस फील्ड में इस कंपनी कौन से स्किल्स को प्रेफर करेगी। तो आपको उस स्किल्स को आपको अच्छे से आने चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे गेट होता है, तो आप आईआईटी सिर्फ जेई से ही हम नहीं आ सकते, गेट से भी आ सकते हैं। और अगर आप गेट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसके बाद भी आप आईआईटी में पहुंच सकते हैं।
आईआईटीज का जरूरत यहीं पे है कि कंपनीज जो है, कंपनीज बेसिकली टॉप कॉलेजेस पे ही मतलब टॉप कॉलेजेस पे ही आती है।